विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं वंदे सूर्यशशाङ्कवाहिनीनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करं। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वंदे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती आप सबों का कल्याण करे, आप सबों पर कृपा बनाए रखे और आप सबों को सुखी रखें, स्वस्थ रखें, सुसंपन्न रखें। आज मंगलवार है और अष्टमी तिथि भी कल शाम से शुरू हुआ है, आज शाम तक रहेगा। खास करके कि कहा गया है कि अष्टम्याम व चतुर्दश्याम, अष्टमी या चतुर्दशी को माँ भगवती की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है। खास करके कल एक महापुरुष का फ़ोन आया था किसी का कि कोई चैनल में देखे होंगे, तो कहा कि महाराज जी क्या अकेले बातन कोई भी आदमी यज्ञ पूजा नहीं कर सकता है? तो ऐसा है बंधुवर, आप देखिए खास करके अगर साधना वाली प्रवृत्ति में आते हैं तो आपका चाहे किसी का भी स्त्री हो या पुरुष हो, उनका 8 शरीर होता है। पुरुष का पहले 4 पुरुष का होगा, इसके बाद 4 स्त्री का होगा, उसी की तरह से फिर स्त्री का 4 होगा, इसके बाद पुरुष का 4 होगा। तो जब गृहस्थी के जीवन में आप अनुभव किए होंगे कि जब बाहर जाते हैं, बाहर से जब मिजाज थका हुआ आता है, तो चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, पुरुष जब आता है बाहर से घर में तो सोचता है कि माँ से या पत्नी से या बच्चों से बैठ कर के बात करें। उसी तरह से स्त्री भी चाहती है कि हमारे पति या हमारे बच्चा जो है सब हमारे पास बैठ कर के बात करें, क्योंकि ये दुनियादारी का नियम है। क्योंकि जब पुरुष का शरीर पुरुषत्व जब थक जाता है, स्त्रीत्व जब काम करता है, तो स्त्री अपने सोसाइटी को खोजती है। उसी तरह से स्त्री का जब शरीर स्त्रीत्व थक जाता है, पुरुषत्व करता है, और पुरुष का दिन भर पुरुषत्व शरीर जब थक जाता है, स्त्रीत्व काम करता है, तो एक दूसरे को अपनी सोसाइटी खोज करके बातचीत करने के सुकून और शांति मिलती है। अब साधना में जब 2 बार आप आगे बढ़ेंगे, तीसरे शरीर में जाते हैं, तो अपना पराया का धीरे धीरे भेद मिटना जाता है। चौथा में जब आप जाएंगे तो चौथे में हमारा अपना कौन है, पराया कौन है, ये चीज़ खत्म हो जाती है। 5वें साधना में जब जाएंगे, 5वें शरीर के अंदर में प्रवेश करेंगे, तो स्त्री पुरुष दोनों का ही चीज़ खत्म होता है कि स्त्री क्या है या पुरुष क्या है। क्योंकि इसी तरह से, क्योंकि भगवान अर्धनारीश्वर शिव का जो शरीर बना, इसीलिए बना कि हर स्त्री के पास या पुरुष के पास स्त्रीत्व और पुरुषत्व दोनों है। तो गृहस्थियों के लिए बताया गया है कि जो गृहस्थी अगर नहीं अकेले हैं, तो उनको तो मजबूरी में ये थोड़े है कि पूजा पाठ करना बंद कर देंगे, यज्ञ करना बंद कर देंगे। महायज्ञ की बात जब आती है, तो जैसे बहुत लोग कहते हैं कि भगवान श्री राम को जब रामेश्वर जी की स्थापना करनी पड़ी, उस समय जो है सो सीता को लाया गया। लेकिन अब एक चीज देखिए कि मूर्ति स्थापना करना है, अगर जो आदमी संन्यास ले लेता है, जो आदमी परिवार से अलग हो जाता है, क्योंकि एक चीज जान जाइए कि अगर आप गृहस्थी में रह करके अगर अकेले आप
पूजा पाठ करते हैं तो थोड़ा सा आपको लिए सोचना पड़ सकता है, लेकिन अगर पत्नी नहीं है तो आप पूजा पाठ थोड़े बंद कर देंगे, यज्ञ करना थोड़े बंद कर देंगे। उसमें ये बताया गया है कि आप साथ में बैठ सकते हैं, आप यज्ञ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। अब रह गई बात ये कि बड़ा यज्ञ करने के लिए जो आदमी खास करके जो संन्यास ले लेता है वो तो अपने को जीते जी परमात्मा को समर्पित कर देता है। तो समर्पित जब परमात्मा को कर दिया तो उसका स्त्री और पुरुष का कहीं भेद ही नहीं है। उसमें खास करके गृहस्थियों के लिए पति पत्नी दोनों की आवश्यकता है। अगर पति पत्नी नहीं है आप यज्ञ पूजा कर सकते हैं उसमें, क्योंकि देखिए ऐसा है कि अगर पहले ऋषि जब थे तो ये बात बताया जाता है कि हाँ ऋषि लोग अपने पत्नी के साथ रहते थे, लेकिन महायज्ञ जब भी जैसे राजा दशरथ ने संतों के द्वारा ही किया। तो देखिए संसार में संत और साधक, साधु और जो है सो महात्मा, तीनों के तीन परिभाषाएं हैं। अब मान लेते हैं वस्त्र एक तरह से किया जाता है, एक तरह से पहना जाता है, तो आप उसमें यज्ञ कर सकते हैं, क्योंकि यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात विष्णु है और विष्णु को आराधना करने में कहीं कोई रोक नहीं है। आप उनको पूजा कर सकते हैं महाराज, आप उसको कभी भी कोई दिक्कत, हाँ मुंडे मुंडे मतिर्भिन्ना, हर आदमी अपनी अपनी व्यवस्था से बताता है, सर्वे सर्वम न जानाति, लेकिन साधक में, साधना में जब आता है आदमी परमात्मा को समर्पित कर दिया तो उसको संसारिक का कोई नियम है नहीं है कि पति रहे पत्नी है नहीं है, अकेले पूजा कर सकता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब रह गया बात यह है कि खास करके यह श्रावण का समाप्ति के समय में जा रहा है। आप भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव आएगा और रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन आएगा, तो श्रावण सोमवार का अंतिम है। आप भगवान शिव का जो आराधना कर सकते हैं, शिव का पूजा कर सकते हैं और भगवान कृष्ण का भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि देखिए भगवान शिव राम को भजते हैं, कृष्ण को आराधना करते हैं, कृष्ण को साधते हैं, कृष्ण को से उनको श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, लेकिन भजने के लिए भगवान राम भजते हैं। तो खास करके जिसको जिस संप्रदाय से संपर्क है, जिस संप्रदाय से आप संबंध रखते हैं, उसी के हिसाब से चलता है। क्योंकि देखिए मान लेते हैं माँ भगवती, बिना शक्ति का तो कहीं साधक है ही नहीं। भगवान शिव भी है तो बिना शक्ति के लिए कुछ नहीं है, विष्णु भी है तो बिना शक्ति, अगर लक्ष्मी नहीं है तो विष्णु का कोई पावर नहीं है। लेकिन इस शरीर में ही जो 8 शरीर है, जैसे कि स्त्रीत्व में नाड़ियां जो है, नाड़ी क्या है, ऐसे भगवान जो है सो मान लेते हैं परमात्मा, जब भगवान कृष्ण जब वहाँ रास लीला कहे तो ये कहा गया भगवान शिव के लिए, पार्वती कहती है कि महाराज वहाँ कोई भी पुरुष नहीं जाएगा, एक ही पुरुष है, बाकी तो सभी स्त्री जाएंगे। तो जीव स्त्री ही है, जीव जितने भी है वो स्त्री है। तो स्त्रीत्व का जो है सो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, तो साधना में आप आ सकते हैं। और खास करके मैं प्रयास करूंगा, 51 पीठ का निर्माण का प्रारंभ बहुत जल्दी होने जा रहा है, आप सब उसमें सहयोग कर सकते हैं। और अपने पिताजी के नाम पर, अपने माताजी के नाम पर, अपने ससुर के नाम पर, अपने बड़े भाई के नाम पर आप इसमें सहयोग कर सकते हैं। 51 पीठ का मंदिर बहुत जल्दी शीघ्र प्रारंभ होने वाला है, इसलिए आप लोग अपना नाम लिखा लें और आप लोग अपना नाम, अपने पिताजी का नाम भेज दें, ताकि उसमें बातों नाम लिख लिया जाएगा। क्योंकि जो पत्थर का ऑर्डर दिया जाएगा उस पत्थर में सबका नाम रखा जाएगा। धन्यवाद। जय माँ भगवती, जय माँ जगदम्बा। आप सबों का कल्याण हो, आप सब खुश रहें, आप सब सुखी रहें। जय माँ जगदम्बा।